हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य सर कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ये सभी एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जो कि कुछ आपके चैप्टर से भी लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो ए इंटू बी मतलब इनका गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा ये दो शून्यक है, इनका गुणनफल बताना है आपको क्या होगा। तो देखें, इनका गुणनफल निकालने का तरीका क्या है। ए इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा है ये, तो इनका गुणनफल बराबर होता है, जब इनका गुणनफल निकालना हो शून्यकों का, तो होता है अचर पद। ये लेते हैं अपन, अचर पद बटे में होता है एक्स वर्ग का गुणांक। अचर पद बटे में होता है एक्स वर्ग का गुणांक होता है बटे में नॉन वेरिएबल अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखें इसका कैसे निकालते हैं। इसमें अचर पद नॉन वेरिएबल जो भी है, यहाँ पे क्या है, सी है। ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी में अचर पद है हमारा सी, और बटे में है एक्स वर्ग। एक्स वर्ग यहाँ देखेंगे ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो एक्स स्क्वायर इसका गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बटे में ए आ जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी अपॉन ए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, सी अपॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना। इस बार आपको योगफल बताना है, अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का योगफल बताना है। तो योगफल को कैसे निकाला जाता है, योगफल बराबर होता है यहाँ पे माइनस माइनस लगाते हैं एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ देखें एक्स का माइनस माइनस लगेगा, एक्स का गुणांक क्या है, जो द्विघात बहुपद है यहाँ पे ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स का गुणांक देखें, यहाँ पे एक्स का गुणांक है बी, तो यहाँ लिख देंगे बी, बटे में है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे ए, तो बटे में लिखेंगे ए। तो इस तरह से माइनस बी अपॉन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। जब ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा हमारा माइनस बी बटे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्यक होगा। यहाँ पे आपको शून्यक बताना है, जीरोज क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा, तो इसके बराबर में जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ से देखें एक्स इक्वल, ये बी का रेसिप्रोकल होगा, पक्षांतर होगा, तो माइनस का बी हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा जी ए आ जाएगा। इंटू वाला कोई भी नंबर या कोई भी संख्या हो तो वो बटे में आ जाती है। तो इस तरह से रेखीय बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा सेकंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक हो गए। यहाँ पे शून्यक बताने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक क्या होंगे, चारों ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक बताने हैं आपको। तो इसको पहले एक्स स्क्वायर, ये थ्री को कैसे लिख सकते हैं, क्या थ्री को हम माइनस करनी तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि करनी तीन का स्क्वायर होता है, करनी तीन का स्क्वायर तीन होता है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी बन गई है आपकी सर्वसमी का, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर होती है। इसको एक बार हम प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं, ये आइडेंटिटी होती है आपकी। एक बार इसको x प्लस बाय और एक बार लिखते हैं x माइनस बाय में, x माइनस बाय बराबर ये आइडेंटिटी होती है। तो इसी को भी इसी तरह से लिखा जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे x प्लस रूट थ्री
और एक बार लिख देंगे x माइनस रूट थ्री। तो इसके बराबर में हम जीरो लेंगे, इन दोनों के बराबर में जीरो लेंगे, x प्लस रूट थ्री इक्वल जीरो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी निकल के, माइनस की रूट थ्री आ जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस की रूट थ्री। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी आपकी निकल के x माइनस रूट थ्री बराबर जीरो लेंगे और इसका रेसिप्रोकल होगा, पक्षांतर होगा मतलब, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी रूट थ्री आ जाएगी इस तरह से। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, प्लस रूट थ्री और माइनस का रूट थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुपद x वर्ग प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। यहाँ पे शून्यक बताने हैं आपको, इनके शून्यक क्या हो जाएंगे, x वर्ग प्लस 7x प्लस 10। तो बड़ा आसान सवाल है ये आपके चैप्टर से हो सकता है सवाल। तो यहाँ पे आपको यहाँ दो संख्या सोचनी होती है, बतानी है आपको कि गुणा करने पर आना चाहिए 10 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 7। तो यहाँ पे ये सभी संख्याएं प्लस की हैं, तो प्लस के ही लेंगे हम। तो दो संख्याएं हैं, एक संख्या हमारे पास 5 है, एक संख्या है 2। तो इन दोनों का जब गुणा होगा आएगा निकल के 10 आ जाएगा हमारा। और 5 और 2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा निकल के। अब देखें इसको आगे कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर, एक संख्या ली थी हम, एक संख्या 5x, एक संख्या है, दूसरी संख्या है हमारे पास 2x प्लस ये 10 का 10 लिखते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेना, दोनों पद में से हमको कॉमन लेना होता है। कॉमन क्या है इसमें, तो दोनों में देखेंगे हम x कॉमन निकल रहा है, x कॉमन आया तो बचेगा यहाँ पे x प्लस 5 बचेगा, प्लस यहाँ देखें 2 और 10 में से कॉमन आ जाएगा हमारा 2 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 5 बचेगा। तो इन दोनों में से ये दोनों नंबर भी दोनों ओबेनिस्ट हैं, कॉमन है, तो यहाँ पे आपका बचेगा x प्लस 5 और ये बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों के बराबर में जीरो लेंगे क्योंकि बहुपद का मान शून्य होगा। जब इनके बराबर में जीरो लेंगे तो ये आएगा x प्लस 5 बराबर जीरो, x प्लस 5 बराबर जीरो लेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पे, x बराबर आ जाएगा माइनस, x बराबर क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। इस तरह से इसमें x बराबर -5 आएगा। और इसी में भी इसमें जब हम करेंगे इसका बराबर में जीरो लेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे यहाँ, तो ये भी आ जाएगा हमारा माइनस का 2 निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा -2 और -5, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुपद x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के लिए घात होगी। ये आसान सवाल है, बताएं इसका क्या आंसर होगा। चारों ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा बताएं। तो बहुपद के लिए घात बतानी है आपको, इसमें डिग्री कौन सी होगी। तो x माइनस 1 और ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें आपको x का गुणा करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर में आ जाएगा x की पावर 3 हो जाएगी ये। तो x का गुणा फिर होगा माइनस एक्स में, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा प्लस 1 में होगा तो ये आ जाएगा आपका प्लस एक्स। इसके बाद -1 से करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का इसमें करेंगे x में तो ये होगा प्लस एक्स, -1 का प्लस 1 में गुणा होगा तो आएगा -1। तो इस तरह से इनमें अब आपको बताना है सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो सबसे बड़ी घात देख रहे हैं यहाँ पे हम, x की पावर 3 होगी, x की घात 3 ही होगी। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। तो बहुपद की घात जो होती है, पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी जो घात होगी वो बहुपद की घात कहलाती है। x की पावर 3, यहाँ पे 3 है, तो बहुपद की घात सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सबसे बड़ी घात जो होती है इसमें
बहुपद की घात होती है। सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस तरह से हमारा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक -3 और 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो ये द्विघात बहुपद निकालते कैसे हैं वो देखें। द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो इनमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे -3 एक शून्यक है और एक शून्यक है 4, तो x² माइनस अल्फा का मान है यहाँ पे -3 और बीटा है 4, ये दो शून्यक है। इसके बाद बाहर है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों का मतलब कि गुणा हो। -3 इंटू 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ देखें अब x² माइनस 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा आपका, और 4 में से 3 गया 1 बचा, और -1 का गुणा होगा, माइनस का गुणा होगा इसमें 1 में, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 1। क्या जाएगा, सॉरी, ये 4 में से 3 गया 1 बचा, माइनस का 1 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा -1, और इसमें गुणा हो जाएगा x में, तो ये आएगा आपका माइनस का x। और ऐसे ही प्लस का माइनस में गुणा होगा, माइनस का आएगा, और 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो यह आएगा 12। तो इस तरह से आप देख सकते हैं x² माइनस x माइनस 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये आपका द्विघात बहुपद है। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। इस बार भी आपको इसमें सिंपल घात बतानी है। घात क्या होगी, 6x² प्लस 13x प्लस 7। इसमें घात बतानी है, तो सबसे बड़ी घात जो होती है वो बहुपद की घात होती है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुपद x² प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। यहाँ पे आपको शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है जो भी द्विघात बहुपद हो, ax, जैसे इसमें द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें द्विघात बहुपद है ये, शून्यकों का गुणनफल होता है इसमें c/a। तो यहाँ से जब a b c इनके मान निकालेंगे और कंपेयर करेंगे तो c का मान आ जाएगा यहाँ पे 24। c का मान क्या होगा, 24 होगा, और बटे में a का मान यहाँ पे 1 रहेगा। तो इस तरह से 1 का भाग 24 में देने से 24 ही आएगा। क्या आएगा, इस तरह से 24 ही आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने का तरीका रहता है अचर पद और बटे में x² का गुणांक। तो अचर पद यहाँ पे देखें 24 है, अचर पद क्या है 24 है, और बटे में x² का गुणांक रहेगा 1 रहेगा। इसमें ये है x² प्लस 24, अचर पद 24 है और x² का गुणांक क्या है, इसमें x² का गुणांक 1 होगा। तो इस तरह से 24 हमारा गुणनफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुपद x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। इस बार योग बताना है आपको। तो योग निकालने का फार्मूला होता है -b/a। इस तरह से आप इसमें योग निकाल सकते हैं। तो माइनस का माइनस, b का मान देखना है यहाँ पे, a b c इनके मान निकालेंगे तो b का मान यहाँ पे -4 है। b का मान क्या है, -4 है, बटे में a देखें यहाँ a का मान क्या रहेगा, x² में a का मान क्या रहेगा, इसका गुणांक 1 रहता है, तो ये 1 रहेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और 1 का भाग देने से 4 ही आएगा। तो सही आंसर हमारा जो होगा 4 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही है। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान आ गए, तो रिक्त स्थान बताना है आपको। सिंपल तरीका है रिक्त स्थान, सिंपल से सवाल है। बताएं क्या होगा, ax प्लस बी का शून्य क्या होगा। यहाँ पे सवाल में कुछ नहीं है, ax प्लस बी इक्वल 0 लेना है। इसमें क्या लेना है, 0। तो शून्य क्या होगा, शून्य निकालने के लिए 0 लेते हैं। यहाँ पे 0 निकालना है इसका, तो इनके बराबर में 0 ले देंगे।
तो यहाँ से देखें ए एक्स इक्वल बी का रेसिप्रोकल होगा, माइनस का बी आ जाएगा, और इसके बाद एक्स इक्वल है ये माइनस बी और अपॉन में आएगा ए, तो बी अपॉन ए आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी अपॉन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला खाली स्थान जो है बी अपॉन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो बहुपदों का गुणनफल। दो बहुपदों का गुणनफल होता है। दो बहुपदों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे क्या आएगा, तो दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है। क्या होता है, एक बहुपद होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योग होगा। यहाँ पे योग बताना, शून्यकों का योग। अभी अपन ने क्वेश्चन किया था योग क्या होता है, योग निकालने का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। योग निकालते हैं तो माइनस बी बटे ए करते हैं। तो यहाँ पे देखें बी की वैल्यू है माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगाया, और बी की वैल्यू है यहाँ पे 4। बी की वैल्यू क्या है, 4 है, बटे में ए का मान क्या है, 1 है। तो यहाँ से 1 का भाग -4 में देने से 1 का भाग हम 4 में देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -4 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल बताना। तो गुणनफल होता है c बटे ए। किसी भी द्विघात बहुपदों का गुणनफल निकालेंगे तो क्या होगा, c बटे ए। तो इससे देख कंपेयर करेंगे, c का मान है 8, c का मान क्या है 8 है, और बटे में 1, a का मान क्या है 1, बटे में 1 का भाग 8 में देने से 8 ही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। चौथे क्वेश्चन का होगा 8 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सही जोड़ी मिलाई है। तो यहाँ पे सही जोड़ी है, सिंपल सी सही जोड़ी है, आप देख सकते हैं इनको करके। देखें द्विघात बहुपद, पहला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग। ये कई बार कर चुके हैं हम। शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग देखें, इनमें से तीसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इससे इसका मैच होगा। द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योग क्या होगा, -b बटे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के गुणनखंड हैं। गुणनखंड देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल से दिख रहे हैं कि गुणनखंड कौन से हैं हमारे पास, x प्लस 3 और x प्लस 3। तो इसका इससे मैच हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा इसका। त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिस बहुपद में घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद होगा। तो ये सिंपल सा है। सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेखीय बहुपद है, इनमें से बताना रेखीय बहुपद कौन सा है। ये भी बहुत ही आसान है। जिसमें एक घात हो वो रेखीय बहुपद होती है, जिस बहुपद में घात 1 हो वो रेखीय बहुपद। तो इसमें आपको एक घात वाला बहुपद है ये रेखीय बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका इससे ही मैच हो जाएगा। रेखीय बहुपद नहीं, द्विघात बहुपद ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल c बटे ए होता है। c इसमें अचर पद है, बटे में a रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। आई होप क्लियर हुए होंगे आपको। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द और वाक्य में उत्तर देना है यहाँ पे, वन वर्ड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। अभी बताया था रेखिक बहुपद रहता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, सॉरी ए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी ये है। तो इसमें घात क्या होती है, इसमें घात 1 रहती है इसकी। रेखीय बहुपद हो जाएगा यहाँ पे 1, रेखिक बहुपद की घात होगी 1। द्विघात बहुपद की घात, जिसमें बहुपद में घात 2 हो वो द्विघात बहुपद होता है। तो ये इसकी घात 2 होती है रेखिक द्विघात बहुपद की। त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो त्रिघात बहुपद जो होगा उसकी घात 3 रहेगी। बहुत सिंपल है। इसमें बताना किसी बहुपद px के लिए
y बराबर है पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है। यहाँ पे ये जो ग्राफ है आपका, यहाँ पे एक्स अक्ष को ये जो लाइन है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पे, तो 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स अक्ष के शून्यकों की संख्या होगी हमारी 2, जितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है ट्रांसप्लांट हो, मतलब जितनी बार यहाँ से निकल के जाए तो ये उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे ये है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से, इसके शून्यक कितने होंगे, 1 2 और 1 3 शून्यक हो जाएंगे इसके। तो इसमें कितने शून्यक होंगे, 3, और इस वाले में है 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।